नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 20 तारीख से बिहार के 45,000 गांव में जमीन सर्वे की शुरुआत हो चुकी है और आपको मालूम है कि अब भी कई ऐसे सवाल हैं जो बिहार के लोगों को काफी परेशान कर रहे हैं। देखिए हमारे कमेंट सेक्शन में भी सवालों के ढेर पड़े हुए हैं, तो आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब तलाशे जाएं। तो आज इस मुद्दे पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के जी लिए। धन्यवाद। जी, वकील साहब देखिए सबसे पहला सवाल जो हमारे पास मुसलसल आ रहा है, लगातार आ रहा है। देखिए लोग जानना चाहते हैं कि आखिर खतियान क्या होता है वकील साहब। कई बार खतियान का जिक्र आपने भी किया है, मैंने भी किया है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये खतियान होता क्या है। देखिए पहली बात तो जितना वीडियो हम कर चुके हैं आपके यहाँ, उन वीडियो को 2-3 बार लोग अगर सुनेंगे ना तो सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। हम जो अब बोल रहे हैं उसी में से उत्तर दे रहे हैं, नई कोई बात नहीं बोल रहे हैं। हम्म, दूसरी बात जो आपने कहा कि 45,000 गाँव का सर्वे चल रहा है, हम्म, उस पर भी मैं कहना चाहूँगा 45,000 गाँव नहीं, हम्म, 534 अंचल हैं आपके यहाँ जी बिहार जी, में। उसमें सब मिला के 45,862 गाँव। अखबार वालों ने 45,000 लिखा है, जी, क्योंकि वो मिला जुला के लिखते हैं हाँ कुछ। हाँ, 45,862 राजस्व गाँव। हम्म, राजस्व गाँव मतलब मौजा। जी वो जी गाँव जी नहीं जो आपका गाँव है, कंफ्यूजन हो जाएगा लोगों जी को। जी, लोग समझेंगे मेरे गाँव में। हम्म, हर 3 गाँव पर एक अमीन होंगे या और लोग इस ढंग से बनाए गए हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। हम्म, हर गाँव का रकबा अलग-अलग होता है, ज़मीन की संख्या अलग-अलग होती है। तो राजस्व गाँव मतलब जो बिल्कुल, जिसको कहते हैं रेवेन्यू विलेज, हुँ, और हिंदी में कहते हैं जो हिंदी का उर्दू वर्ड होगा मौजा। मौजा मौजा जी, वर्ड गाँव में ज़्यादा पॉपुलर है। इन बातों के लिए गाँव मतलब वो गाँव जो आपके नाम से जानता है वो गाँव नहीं है। हुँ, आपका सवाल क्या था, खतियान क्या होता है? बिल्कुल खतियान इसके क्या बारे में होता है? बता रहे थे, हुँ, जब भी सर्वे शुरू होता है तो सर्वे प्रपत्र एक होता है, हुँ, उसमें हुँ, इसको फॉर्म 1 भी कहते हैं। उसमें एक फॉर्म बनता है, एक मैप बनता है। ठीक है, मैप बनता है तो किसी भी गांव का, अब चूंकि हमारे पास ब्लैक बोर्ड और ये चौक नहीं था, आपको घुमा खोल के बता देते हुँ, हुँ, कि एक बनता है, उसमें एक मैप बना दिया था कि इतना ये इसका, इस गांव का ये हुँ, हुँ। नक्शा है। आप इस पर भी नक्शा बना सकते हैं वकील साहब। इस हम पर कहेंगे अपने कैमरा पर्सन से कि वो उधर ज़ूम कर लें। ये देखिए, मैंने ऐसे गांव किसी का नक्शा होता नहीं है, ठीक है, मैंने एक अंदाज से आपको समझाने के लिए बनाया है। बिल्कुल, बिल्कुल, हुँ, अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये हमने प्लॉट बनाया है आपके ठीक लिए। है, ठीक है, ये प्लॉट बनाया है। बिल्कुल, हुँ, नक्शा में एक बात का ध्यान रखें हुँ, कि प्लॉट में जो संख्या चलती है हुँ, वो पूरब से उत्तर की ओर चलती है। पूरब से उत्तर की ओर उत्तर की ओर चलती चलती है, है जी, और पश्चिम से दक्षिण की ओर चलती है। ठीक उसको है, जैसे उल्टा भी कर लें तो दक्षिण जी, से पश्चिम हुँ, और उत्तर पूरब से से पूरब। जी, ठीक है, नक्शा में जो सीरियल नंबर संख्या चलती है हुँ, वैसे हुँ, चलती है। हुँ, अब जो गांव में जमीन है, मान हुँ, लीजिए कि गांव में, एक राजस्व गांव में 300 400 या 500 आदमी रहते हैं या हुँ, 2000 आदमी रहते हैं, ठीक है, तो सबका नाम तो इस नक्शा में नहीं लिख सकते। ये जो नहीं लिख आपने सकते, बनाया मैंने खाने में, हाँ, सबका नाम तो लिख सकते। नहीं लिख तो सकते, हम क्या जी, करते हैं, प्लॉट नंबर बनाते हैं। अच्छा, एक प्लॉट हुँ, नंबर बनाते हैं और उसमें खाता नंबर भी होता है। ठीक खाता है, नंबर कहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के एक पूर्वज का जमीन चला है, हुँ, हुँ, मान लीजिए खाता नंबर 5 है, हुँ, और उस खाता नंबर 5 में 5 बेटे हैं, फिर बेटे के साथ बेटे, उनको कई एक हुँ, प्लॉट भी हुँ, है, तो उनका खाता नंबर सब में एक ही रहेगा। हुँ, अब प्लॉट नंबर जैसे मान लीजिए कि हुँ, 3 4 5 6 7 8 हुँ, 11 12 13 हुँ, 14, इस ढंग से मैंने कुछ संख्या लिख दिया है। बिल्कुल, इस ढंग से ठीक है, खाता में संख्या बनेगा। हुँ, हुँ, इसको हुँ, कहते हैं प्लॉट नंबर। प्लॉट नंबर, प्लॉट जी, इसी को हुँ, खतियान हमारा बन रहा है। अच्छा ये ये बन रहा है हमारा ये खतियान। खतियान, जी, खतियान में हम केवल नंबर हुँ, देंगे। हुँ, हुँ, जो नंबर आपको देंगे, चूंकि अब जो आपके प्लॉट होंगे पहले, हुँ, जो आपके पूर्वज के होंगे, अब उसमें बहुत खंडन हो गया होगा। एक बिल्कुल, तो पहले जो नक्शा बना था हुँ, और कैडेस्ट्रल सर्वे वाला,
उसमें जो बना था उसमें प्लॉट नंबर था ही नहीं, कोई 74 नंबर चल रहा था, नंबरिंग उसमें दिया गया था उसमें। तो नंबरिंग जो दिया गया था अब वो सब टूट चुका है, एक चूंकि बड़ा बड़ा रकबा था उसमें, अब एक एक खता कई एक उसमें बीच में से प्लॉट नंबर बन गया, उस प्लॉट नंबर से भी कई एक और खसरा नंबर बन गया। खसरा नंबर कहते हैं उसके अंदर जो और निकलता है, जिसको प्लॉट नंबर भी कहते हैं, उसके अंदर और प्लॉट नंबर सब बन गए। एक खाता नंबर में कई एक प्लॉट भी हो सकता है। तो ये प्लॉट नंबर बनते चले गए। अब मान लीजिए कि ये जमीन किसी का है, ये जमीन किन्हीं का है, और इस जमीन का देखिए अभी इनका और भी जमीन है, तो और जमीन है, सब एक खाता नंबर में चलता चला गया है। देख लीजिए एक खाता नंबर में चलता चला जा रहा है जमीन सब उनका। अब चूंकि यहाँ पर तो नाम लिखना संभव नहीं, राम नारायण सिंह, सुरेश बहादुर सिंह ऐसा लिख सकते हैं इस खाता में, नहीं लिख सकते, छोटा सा बना हुआ है। तो ये जो संख्या है इस संख्या के हिसाब से बनेगा रजिस्टर्ड टू, जिसको जमाबंदी नंबर कहते हैं। अच्छा, तो जमाबंदी नंबर में ये संख्या लिखा जाएगा और उनका नाम लिखा जाएगा। अभी जो विशेष सर्वे चल रहा है वो अभी जो जीवित व्यक्ति हैं जिनका हिस्सा है उनके नाम से बनेगा, उनके नाम से बनेगा, उन नाम से उसको अपडेशन कह रहे हैं सरकार, चूंकि अब जो बनेगा तो सर्वर पर रहेगा। पहले वाली बात अब नहीं है कि अब कहाँ खाता है किसी का, फाइल में नहीं बल्कि आपको डिजिटली अवेलेबल होगा। पहले क्या होता था कि बिहार में 70% एरिया जो है फ्लड इफेक्टेड है, तो जो लोगों के घर हैं और जो सरकारी कार्यालय है सबों में पानी में डूबे हुए हैं। तो बहुत जगह प्रमाणिक चीज खोजना बहुत मुश्किल हो रहा है, कहीं किन्हीं के पास मिलता है। बहुत जगह जैसे हमारे गांव में ही हम लोग के घर में भी कोई पूर्वजों घर में आग लग गई थी, और जो हम लोग का जहाँ पर रहता था समान सर्वे का नवलाख बस्ती, नवलगढ़ बस्ती है, वहाँ रहता, वहाँ भी आग लग गई थी। अब दोनों में से कहीं ओरिजिनल नहीं मिल रहा है खतियान। अभी सरकार ने खतियान सबका कहीं से लेकर के उन्होंने साइट पर उपलब्ध करा दिया है। तो साइट पर उपलब्ध करा दिया, उसको अब देखेंगे कि उस खतियान को केवल एक रेफरेंशियल लिया जाएगा। अभी अब बनाया जाएगा उनके जो अभी जो जमीन पर जो लोग काबिज हैं उनके हिसाब से प्लॉटिंग करके ये प्लॉटिंग का नक्शा बनेगा और रजिस्टर टू उनका नाम लिखा जाएगा। आज के दिन में कौन है जो लगान दे रहे हैं या लगान देंगे, उनका नाम अभी बन जाएगा। यही है सर्वे, यही है सर्वे, और ऐसे ही होता है खतियान, ऐसे ही बनता है खतियान वकील साहब। अच्छा, एक और सवाल सर्वे में खतियान ही बनेगा, उसके बाद जमाबंदी और लगान तो रजिस्टर टू से बनेगा। सर्वे का मतलब होता है खतियान तैयार करना। खतियान ये तीसरा बनेगा। पहला खतियान सीएस खतियान है, दूसरा खतियान डिविजनरी सर्वे जो 1959 के बाद हुआ था, 1970 तक चला था, जो बिहार के सब जिलों में नहीं हो पाया था, कुछ एक जिले में छूट गए थे, और उसमें बहुत सारे लोगों का प्लॉट इधर से उधर भी हो गया था, जो शायद 1981 में गजट पब्लिकेशन उसका हुआ था। अभी ये थर्ड है, इसका नाम है विशेष सर्वे। किसी खतियान का मतलब नहीं पुराना खतियान समाप्त हो जाएगा, अब उन दोनों खतियान को मिला के भी इसको देखा जाएगा। अच्छा, अगर कोई आदमी अपने मन से कुछ बना के कुछ दे देंगे मेरा जमीन है मेरा खतियान, तो नहीं, उसको मिला के देखा जाएगा उन चीजों को। जो आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं उसमें सत्यता यानी कि उसकी भी जांच होगी, सत्यापित की जाएगी उसको। जी, अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लोग लगातार ये भी सवाल पूछ रहे हैं हमसे वकील साहब कि खतियान तो चलिए हम समझते हैं कि खतियान किसे कहते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनका खतियान कहाँ है, उन्हें ये भी नहीं पता है कि वो आखिर कहाँ से खतियान निकाल सकते हैं, कहाँ पर खतियान देख सकते हैं। वैसी स्थिति में ये लोग क्या करें? देखिए अभी तो सरकार ने उपलब्ध भी कराया है साइट पर। दूसरा अगर ना भी है तो अपना जिला, अपना मौजा में आप जाएंगे, अपना जिला और अंचल में अपना मौजा खोलेंगे तो उसमें आपको अमीन का नाम, कानूनगो का नाम, सिविल कर्मचारी का नाम, सबका नाम और नंबर उपलब्ध है। अच्छा, तो उनसे आप कांटेक्ट करेंगे तो वहां से भी उपलब्ध हो जाएगा। पुराना खतियान निकल जाएगा, खतियान निकल जाएगा वहां से। बिना खतियान के जमीन का मालिकाना ही नहीं रहेगा, जो खतियान में ही ओरिजिनल लिखा हुआ है कि किन की जमीन कौन है और किन का रकबा क्या है। और उसमें बहुत सारा चेंज भी अब हो गया होगा, इसलिए कि बहुत जगह बहुत लोग का एक्विजिशन हुआ, बहुत लोगों का नहर नदी फिर बाद में बना, बहुत जगह रोड बना, तो उसमें कुछ चेंज भी होगा, कुछ बढ़ा भी होगा, कुछ घटा भी होगा। घटने का ही ज्यादा चांस है, क्योंकि पहले से वंश तो बहुत बढ़ा है लोगों का ना, या बहुत लोग शिफ्ट कर गए, सब बेच बाच कर उनका पूरा वंश ही खत्म हो गया होगा। अच्छा, कई ऐसे लोग हैं जो बिहार में इस वक्त नहीं है, या बिहार छोड़िए भारत में ही नहीं है, तो क्या वैसे लोग अपना खतियान डिजिटली निकाल पाएंगे?
जब उसी के लिए तो किया गया है। 100 साल पुराना खतियान भी निकल जाएगा वकील साहब? खतियान तो 1894 में ही बना था, 1800 में जी। स्टार्ट हुआ था। हाँ। तो खतियान तो पुराना वाला भी मिल जाना चाहिए, कहीं न कहीं उनके पास ओरिजिनल खतियान भी होगा, नहीं होगा तो रजिस्ट्री ऑफिस में होगा। वो अच्छा, और खतियान तो डिजिटली मिलना, क्या अवेलेबल होगा? डिजिटली भी अब उन्होंने साइट पे उपलब्ध बिहार जी। सरकार ने कराई है। कराया हमने नहीं है, देखा कौन सा खतियान कराया है, है। अपने-अपने जी। हर गाँव के नाम पर खतियान वहाँ उपलब्ध कराई गई है। उस खतियान में आपके पूर्वजों का नाम होगा। मान लीजिए आपके बिल्कुल। पिताजी का नाम भी नहीं है, तो जी। अपने बाबा का नाम देखिए। हाँ। बाबा का नाम तो परबाबा का नाम देखिए। हुँ। अब संकट यहाँ पर ये है हुँ। कि बहुत सारे बच्चों को तो अब बाबा का पता नाम ही ही नहीं नहीं पता है। है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये जी। डिजिटाइजेशन का तो दूसरा इफ़ेक्ट है, जी, साइड जी, इफ़ेक्ट है। जी। बहुत सारे बच्चों को अपने पता गाँव का ही नाम नहीं नहीं है। पता है, अपने जिला जी। का नाम नहीं पता, वो अपने लोग अंचल क्या का नाम नहीं करेंगे? पता, उनको हवा में घूमने दीजिए। तो जब यानी हवा कि आप क्या कह रहे हैं वकील साहब, उनकी ज़मीन उनको मिलेगी ही नहीं? जब कुछ उनको न पता ही नहीं है। कागज़ भी नहीं होगा, हाँ। गाँव घर भी नहीं पता होगा तो उनको क्या पता है? क्या उनका पता? ज़मीन यहाँ है कि तमिलनाडु में है? हुँ, अब कोई हुँ, जवाब इसका हुँ, अगर कुछ भी पता आपको नहीं है सामान्य ज्ञान, हुँ। तो उनको मालिक बनने का भी अधिकार नहीं। उनको मालिक बनने का भी अधिकार नहीं है। देखिए वकील साहब ने बड़ी बात कह दी है। देखिए एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे वकील साहब। देखिए कई ऐसे लोग हैं जो बार-बार ये भी हमें कह रहे हैं कि खतियान में तो हमारे दादा का नाम है, लेकिन कैसे भी साम, दाम, दंड भेद करके किसी ने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा जमा लिया है। तो वैसी स्थिति में हम क्या करें? अगर इन्होंने कोई उसको अधिकार नहीं दिया है, जी। केवल वो कब्जा जमा के है, हुँ। तो लैंड ग्रैबर है या अतिक्रमणकारी है, अतिक्रमणकारी है। तो ऐसे हालात में वो वहाँ पर अपना डिक्लेरेशन दे दें। डिक्लेरेशन के बाद अभी जो सर्वे होगा उसमें उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा, हुँ। और अधिकार के लिए अगर कहेंगे हमारे पास ये अधिकार है, तो मामला सिविल कोर्ट से फैसला होगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको अधिकार नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी में देखी जाएगी प्रॉपर्टी आपको आई कहाँ से, ये बहुत महत्व टाइटल का जो क्वेश्चन जी। केस होता है, हाँ। जिसको अधिकारिता कानून कहा हुँ, जाता है, आपको अधिकार आया कहाँ से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हुँ, हुँ। तो अधिकार आने का एक सिलसिलेवार हम दिखाते हैं उनसे। जाली पेपर बनवा लिया हो तो? जाली पेपर कैसे, जाली पेपर रजिस्ट्री ऑफिस चेक हो जाएगा, वेरीफाई अभी तो उसी का हुँ, वेरिफिकेशन हो जाएगा। मैंने हुँ, कहा ना कि वो सर्वे दोनों मिलाया जाएगा, हुँ, जो खतियान है पहले का ओरिजिनल, और जिसको कि सीएस का कैडस्ट्रल सर्वे खतियान कहते हुँ, हैं, हुँ। और डिविजनल से दोनों को मिलाया जाएगा। दोनों का मिलान फिर होगा। रजिस्टर टू भी सब जगह हो, जमाबंदी भी हाँ। होगी। केवल बोलने से थोड़ी जमीन किसी का होता। हुँ, तब तुम हुँ। गांधी मैदान बोल दें कि हमारा ही है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, मेरे जी। बापू के नाम पर है, जी, जी, जी। राष्ट्रपिता के नाम पर है। तो बिल्कुल। बोलने से किसी का जमीन हो जाता है क्या? जी, जी, जी। जी। मतलब कि आप ये बात कह रहे हैं कि अगर खतियान में आपके दादा का, परदादा का नाम है और किसी ने आपकी ज़मीन कैसे भी करके हड़प ली है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। नहीं, चिंता करें, आपको सजग तो रहना चाहिए। आपकी चीज़ तो कोई ले लेगा, आप हुँ, प्लेटफ़ॉर्म पर जाते हैं लिखता है यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। हुँ, हुँ, आपको अपना प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, तो आपको सजग रहना पड़ेगा, देखना हुँ, पड़ेगा। हुँ, आप आँख मूंद के सोए रहेंगे, सरकार आपको हाथ में आके प्लेट दे देगी, सरकार भी वो चीज़ नहीं है। सरकार भी हुँ, देखेगी कोई क्लेमेंट नहीं है, तो सरकार कह देगी हमारी ही है। हुँ। सरकार भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की थ्योरी पे चलती है। जी, जब कोई जी, जी। क्लेमेंट नहीं है तो कहेगी सरकार मेरी ही ज़मीन है, रहने हुँ, दीजिए। एक हुँ। चला था ना जिसमें झांसी की रानी बनी थी, बिल्कुल, जिसको बिल्कुल, डॉक्ट्रिन जी। ऑफ लैप्स कहते हैं, डॉक्ट्रिन कि ऑफ जब कोई लैप्स, क्लेमेंट नहीं बिल्कुल है तो जी। गवर्नमेंट कहेगी हमारी ज़मीन है। हुँ, 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 क्योंकि उसमें तो फिर कोई क्लेम कर देगा। ऐसा हुँ, बहुत ज़मीन जहाँ पे कोई नहीं है तो भतीजा, कोई दूर का रिश्तेदार कह देगा मेरा ही ज़मीन। हुँ, हुँ। तो ये सब होते रहता है, उसमें कितनी बात बताएँ आपको, केस बहुत चलिए, सारे केस मुकदमा इसमें चलते हैं। बहुत सारा केस मुकदमा इस पर चलता है। देखिए वकील साहब देखिए ने जी। संपत्ति है, सजग रहिए, हुँ, कागज़-पत्तर रखिए, अभी सरकार ने मौका दिया, हुँ। सब कुछ चमाचम कर लीजिए। चलिए बड़ी बात कही है। फिर से एक बार वकील साहब ने साफ-साफ कह दिया है कि संपत्ति है तो सजग रहिए, सरकार ने मौका दिया है तो सब कुछ चमाचम कर लीजिए। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।